हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टाइम पे क्रूड ऑयल का रेट लगातार बढ़ते जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और जिसका सीधा असर पड़ रहा है इंडिया में। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। आई थिंक आज के डेट में इंडिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ पर पेट्रोल 100 रुपये से नीचे मिलता हो। गाइस, अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इसके ऑल्टरनेटिव्स में इंडिया के मार्केट में आए थे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और गाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पिछले कुछ टाइम से यानी कुछ महीने से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे। और गाइस, पॉपुलर हुए भी क्यों ना, क्योंकि व्हीकल्स चलते हैं एक बैटरी पर और जिसको चार्ज करने के लिए यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। और गाइस, यहाँ पे और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, और ऐसे व्हीकल्स एटमॉस्फेयर में ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ते, तो यहाँ एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट नहीं होती। बट यहाँ पे पिछले कुछ समय से यानी 25-30 दिनों से हम लोग ऐसे सीन्स देख रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी ब्लास्ट हो रही है। गाइस, बैटरी ब्लास्ट क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स में बैटरी ऐसे ब्लास्ट होती है, पर्सनल ओपिनियन क्या है, और गाइस ऐसी प्रॉब्लम से आप लोग कैसे बच सकते हो। अगर गाइस आपको ये सब जानना है तो ये वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। नमस्कार गाइस, एम ध्रुव पटेल, यू वॉचिंग DNP क्रिएशन। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा ही इंडिया में पिछले कुछ टाइम का मतलब पिछले कुछ महीने से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए इंडिया में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे व्हीकल्स बहुत ही सेफ, पॉल्यूशन फ्री और मिडिल क्लास फैमिली की पॉइंट ऑफ व्यू से बजट के हिसाब से बहुत ही सस्ती है। और पिछले 20-25 दिन से हम लोग देख रहे हैं इसमें आग लग रही है, कहीं इसमें आग लग रही है, कहीं दूसरे ईवीज में आग लग रही है। और गाइस, ऐसे बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे बहुत ही वायरल हो रहा है। बैटरी ब्लास्ट हो रही है और कई वाहन पे आग लग जाती है। और ऐसे में यहाँ पर एक इंसान की जान का जोखिम हमेशा रहता है। सुनने में तो यहाँ भी है कि एक आध लोगों की जान बैटरी ब्लास्ट होने पर गई भी है आग लगने से कारण। मन में गाइस ये सवाल अभी आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। क्या हमें आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, गलत ये सोचना जायज़ है, क्योंकि और सेफ्टी को कहीं भी हालत में हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये सब हो क्यों रहा है। देखो, आग लगने के कंसर्ट तो नॉर्मल व्हीकल्स में भी होते हैं, पर जब बात आती है ईवीज की तो यहाँ पे खतरे कुछ अलग टाइप के होते हैं, जिसके अलग अलग रीज़न होते हैं। जिसका मेन रीज़न होता है लिथियम आयन बैटरी। यस गाइस, लिथियम आयन बैटरी ये वही बैटरी होती है जो अक्सर हम स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। मोबाइल में बैटरी ज़्यादा गर्म होने के बाद वो फूल जाती थी और बाद में ब्लास्ट भी होता था। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हम लोग पहले भी देख चुके थे। वो बड़े बड़े ब्रांड्स के कंपनी के फ़ोन में भी बैटरी ब्लास्ट होते थे। और इस बैटरी में सबसे ज़्यादा सेफ्टी कंसल्ट ये होता है कि इस बैटरी में कहीं पर भी कुछ भी और कैसे भी लेफ्ट राइट होता है तो ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी कंसल्ट खड़ा करती है और बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। प्रॉब्लम सीरियस होते हैं जहाँ जैसे कि ठीक से हम लोग बैटरी को चार्ज नहीं कर पाते, प्रॉब्लम वहाँ होती है। बैटरी को ओवर चार्ज कर लेते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पर भी होती है। तो ठीक तरीके से डिसेंट क्वालिटी का चार्जर या फिर केबल का हम लोग यूज़ नहीं करते, प्रॉब्लम वहाँ पर पड़ जाती है। बैटरी के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे ईवीएस में बैटरी मोबाइल के मुकाबले बहुत ही बड़ी होती है। और जिसके कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जैसे प्रॉब्लम्स का होना थोड़े हद तक लाजमी भी है। पूरे इंजन को पावर सिर्फ ये एक बैटरी सप्लाई करता है, तो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो सकता है, इशू हो सकता है, ये कंसल्ट हो सकता है। दूसरा कंसल्ट होता है कि जो लिथियम की बैटरी होती है, जो जब हद से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो बैटरी फूट जाती है और उन्हें लगती है, और कई बार उस बैटरी में आग भी लग जाती है। ये व्हीकल्स की बैटरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर। आप लोग जानते हैं कि इंडिया में और यहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही हाई होता है, और दोपहर के टाइम आपने आपका ईवी बाहर रखा तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण भी इसकी जो बैटरी होती है वो ब्लास्ट हो सकती है और इसमें आग लग सकती है। ऐसी गर्मी में आप खुद सोचो, वैसे आप चल रहे हो भारी धूप में, आप अपना ईवी लेके निकल रहे हो
ऐसी धूप में एक बैटरी पावर सप्लाई कर रही है आपके व्हीकल के इंजन को और ठीक क्वालिटी से कंट्रोल ना किया हो तो फिर ब्लास्ट होने का खतरा हो सकता है। कई इंसिडेंट्स में मोबाइल फ़ोन चार्जिंग में लगा के हम लोग यूज़ करते हैं और जब हम लोग एक्सट्रीम यूज़ करते हैं इस फ़ोन को तभी बैटरी फूल जाती है और ब्लास्ट भी होती है। और गाइस आप खुद सोचो कि क्या एक बैटरी को इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा गर्मी देना क्या ठीक बात है? और जहाँ पर इतने हाईली रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं जो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हो। और गाइस यहाँ पे ईवीएस कंपनियाँ कहना ये है कि हम लोग इस मामले की जांच करेंगे। और आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि ऐसे मामले पे कंपनियाँ ऐसे बातों को टाल देती है और उल्टा ब्लेम करती है यूज़र्स पे कि यूज़र ने ठीक तरीके से बैटरी को चार्ज नहीं किया होगा, इसकी गलती होगी, उसकी गलती होगी, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पर इस बार इंडियन गवर्नमेंट भी बीच में आई है और इस मामले की जाँच हो रही है। और गाइस मेरे ख्याल से इंडिया में कॉमन लॉ होना चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए। जब कोई भी कंपनी इंडिया के मार्केट में अपना प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में जब लॉन्च करती है तब उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए इंडिया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इंडियन कंडीशंस पे होनी चाहिए। इंडिया के वेदर, इंडियन कंडीशंस, इंडिया के यूज़र को बिहेवियर को ध्यान पे रखते हुए सारे टेस्ट होने चाहिए। और सारे टेस्ट क्लियर और अप्रूव होने के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को तो इंडिया के मार्केट में लॉन्च करने देना चाहिए। क्योंकि इस कंपनी ने बहुत सारी ईवीज बनाई, चाइना में बहुत सारी ईवीज बनाई, जापान में बहुत सारी ईवीज बनाई। बट गाइस जापान में कंडीशंस अलग है, यूरोप की कंडीशंस अलग है, चाइना की कंडीशंस अलग है। इन तीनों जगहों पे, इन तीनों कंट्रीज़ में इंडिया जितनी गर्मी नहीं पड़ती और इन तीनों के वेदर कंडीशंस अलग है। तो उनकी कंपनी और इनकी गवर्नमेंट उनके वेदर्स और कंडीशंस के हिसाब से ईवीज बनाती है। और जब हम लोग अपने ईवीज लॉन्च करें तो उसकी टेस्टिंग इंडियन इन्वायरमेंट और वेदर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग इन लोगों की टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करके थोड़ी चीज़ें ऊपर से डाल के प्रोडक्ट बना के हम लोग इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दे और हम माल इंडिया में बेच दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशंस होनी चाहिए, प्रॉपर और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। और इन कंपनियों को सारे प्रोटोकॉल्स टेस्ट से गुजर कर, टेस्ट देकर ही इंडिया के मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। ये आती है कि हम लोग खुद क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग हमारी ईवी सेफ रहे। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी चार्जिंग हैबिट को मेंटेन करना होगा। ऐसे ही चार्जिंग हैबिट जो हम लोग मोबाइल में करते, हम लोग कैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाते समय कैसा हम लोग ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसा ध्यान हमें इस बार भी रखना होगा। हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडमली या केबल या फिर रैंडमली चार्जर को जो मार्केट में हमें सस्ते भाव पे मिल रहा हो वो चार्जर उठा के हम लोगों को चार्ज नहीं करना चाहिए। ऐसी लापरवाही हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अब बात सिर्फ व्हीकल्स की नहीं हो रही है, यहाँ पे अब तो मामला लाइफ और डेथ का है यार। और हम लोग ऐसे और लाइफ के मैटर में हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और यहाँ पे आती है थर्मल, और यहाँ जनरली क्या बैटरी में आग लगती है तो वहाँ पे आग ज़्यादा एक्सीड से एक्सपेंड होती है और ज़्यादा जल्दी से फैलती है। और ऐसी कंडीशंस में आग पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और गाइस अगर आप बात करते हो मेरे ओपिनियन इन ईवीज के बारे में, गाइस मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ इस ईवी टेक्नोलॉजी को लेकर। ये इंडिया का और सारी दुनिया का फ्यूचर है। जब भी सारी दुनिया में से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो हमारा दूसरा ऑप्शन चलने वाले व्हीकल्स ही है। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँ, ईवीज व्हीकल्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, क्योंकि ये पॉल्यूशंस कम करते, बजट में सस्ते है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव बहुत ही ज़्यादा हाई है। बट गाइस मैं एक बात बता दूं कि सस्ते के चक्कर में कभी भी इंसान के लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में यूज़र की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बट आप इस जगह से नहीं तो दूसरे कई जगह से भी आप लोग कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी। बट अपने ईवीएस व्हीकल्स को बनाने के जो मटेरियल होता है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए जिससे बैटरी ब्लास्ट होने का खतरा कम से कम हो। और एक यूज़र को भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस पर गाइस हो सके तो अपने ईवीएस को ऐसी जगह पे पार्क करना चाहिए जहाँ पे धूप
कम से कम आए। रेगुलर ईवीएस की वॉशिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से ईवीएस का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहे। तो बस गाइस यही था मुझे आप लोगों को कहना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपके कोई और सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरी चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में आपको छोटी सी घंटी दिखेगी जिसको हम लोग नोटिफिकेशन बेल कहते हैं, उसको भी दबा दें कि आगे से मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत ही लेट आया मुझे पता है, और DNP क्रिएशन के 200 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी DNP क्रिएशन को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहोगे। तो बस, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार मैं आप लोगों को नहीं करवाऊँगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।